नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले हमने आपको कुछ एपिसोड्स में पीएमएलए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आशा है आपकी पीएमएलए से जुड़ी जो भी भ्रांतियां थी वो कुछ कम हुई होगी। तो चलिए जल्दी से मिलवाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट से और उनसे जानेंगे कानून से जुड़े कुछ राज। सिंह सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे शो में। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा केस जो केस में आपको बहुत ज़्यादा घुसना पड़ा हो, जिस केस में आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की हो, कोई एक ऐसे केस के बारे में हमारे व्यूअर्स को और हमें बता दीजिए। देखिए मैडम, व्हेन आई वाज एसपीपी सीबीआई तो एक बहुत पुराना मैटर था। उसमें 1959 से लेके 1967 तक एक नेशनल सेविंग ऑफिसर था, उसने फ्रॉड कमिट किया जी। और कैसे फ्रॉड कमिट किया, वो इस तरह से कमिट किया कि वो उस समय ये ईपीएफओ वगैरह था नहीं। तो ये लोग एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जो है वो एनएससी में कन्वर्ट करा के कंपनियां रखती थी। ये बंदा वहाँ जाता था उस कंपनी के पास और उन्होंने कहा भाई हमें 2 लाख का एनएससी कराना है। उनसे रिक्वेस्ट लेटर लिया, उसके बाद वो ये एक लिस्ट लगा के देते थे कि ये 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ये इस नाम से एनएससी बनेगी जी। ये बंदा क्या करता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 ऑफिसर था, ये वो लिस्ट निकाल के फाड़ के फेंक देता था जी। और उसकी जगह एक नई लिस्ट लगा देता था जिसमें अपने रिलेशंस के नाम लिख देता था। उसके बाद क्या करता था, उन रिलेशन से कहता था कि को ले जाता था पंजाब नेशनल बैंक। उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पंजाब नेशनल बैंक वो एनएससी को प्लेज करा के उसके अगेंस्ट जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है उस पर 90% लोन दे देता था और वो पैसा वो मिसअप्रोप्रिएट कर लेता था। तो मेरे पहले लखनऊ ब्रांच में किसी भी प्रोसिक्यूटर ने उस केस को टच करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसमें 4 बड़े वाले बॉक्सेस में, स्टील बॉक्सेस में डॉक्यूमेंट थे। मैंने सोचा कि मैं ये केस ज़रूर डिसाइड कराऊंगा और मैडम मैं आपको बताऊं कि उस केस में मैंने बहुत अध्ययन किया क्योंकि इतना पुराना था। जब हमने एविडेंस कॉल की तो ये 1967 में 8 चार्जशीटें सीबीआई ने फाइल की थी। तो पता ये चला कि भाई वो मोस्ट ऑफ द विटनेसेस हैड डाइड। अब आप सोच लीजिए 67 से 98 जी जी तो ज़्यादातर रिपोर्ट आ जाएगी, नो मोर। यानी उसमें गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वो दिल्ली में रह रहे थे 82 साल के, उनको 2 इंस्पेक्टर को भेज के उनको बुलाया गया क्योंकि जीक्यूडी की एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ही मिलान किया था हैंडराइटिंग और सिग्नेचर वगैरह का। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने खुद ध्यान में लगाया, मैंने कहा कि भाई जब विटनेस मिल ही नहीं रहे हैं, मर चुके हैं ज़्यादातर विटनेसेस, तो मैंने खुद पढ़ा क्योंकि सेक्शन 409 आईपीसी का ऑफेंस था और सेक्शन 51C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो मैंने ये देखा कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के केसेस में 2 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इंटरेस्टमेंट किया जाए उसको प्रॉपर्टी और दूसरा ये कि वो मिसअप्रोप्रिएट कर ली जाए। तो जहाँ तक इंटरेस्टमेंट का सवाल था तो हमने उसके लिए उन कंपनी के ऑफिसर्स को बुलवाया। उन्होंने अपना बही खाता देख करके बताया कि हाँ साहब इतने लाख रुपए का हमने एनएससी बनवाने को दिया था और उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको एनएससी मिले। उन्होंने कहा नहीं, आज तक नहीं मिले। उसके बाद इसमें बड़ा ट्विस्ट आया।
उसमें उसकी एक्यूज की 3 सिस्टर्स थी, जिनके जो भी को एक्यूज थी उन लोगों ने वो प्लेज करके लिया था पैसा। जी जी। तो जब आर्गुमेंट चल रहे थे तो हमारे अपोजिट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल ने ये कहा कि साहब ये 2 लड़कियां जो हैं ये तो नाबालिग थी, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और उन्होंने स्कूल का एक सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया कोर्ट के सामने। अब भारत में ऐसा कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसमें यह है कि 18 साल से कम की लड़की ने अगर ऑफेंस भी करती है तो उसका ट्रायल नहीं होगा जी, इंक्वायरी होगी और मैक्सिमम 3 साल के लिए वो स्पेशल होम में रखा जाएगा। अकस्मात चूंकि मैंने इतने डॉक्यूमेंट पढ़े थे उसमें, उन डॉक्यूमेंट में जब प्लेड किया था तो दोनों एक्यूज महिलाओं ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें ये लिखा था कि आई एम एन एडल्ट। तो मैंने कोर्ट के सामने यही रखा कि भाई अगर ये एडल्ट थी तो ये तो मैनिपुलेशन है, बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिया। तो अंततोगत्वा ये 8 चार्जशीट में कन्विक्ट हुआ और टोटल उसको नॉर्मली कोर्ट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस देता है, यानी सारे सेंटेंस एक साथ चले। इन्होंने कॉन्करेंटली दिया हर सेंटेंस और उसको 19 साल की टोटल पनिशमेंट अवार्ड किया। और इस केस में मैंने 4404 डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराए। सीबीआई में इतने डॉक्यूमेंट्स किसी केस में जब तक मैं रहा पोस्टेड मैंने एग्जिबिट नहीं कराए थे जितना इसमें कराया। धन्यवाद आपका सिंह सर, आपने अपने अनुभव को इस तरह से हमारे साथ साझा किया, उसके लिए थैंक यू। इसी के साथ आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे और फिर से मिलेंगे एपिसोड में नए नियम और धारा की जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।